और वो जो पूंजीपतियों का विरोध कर करके अपनी दुकान गाड़ी चलाते रहते हैं। आप देखिए, हमारे देश में बड़े बड़े मॉल हो, वो तो 7 दिन चल सकते हैं, लेकिन गांव के अंदर एक छोटा दुकानदार हो, वो 7 दिन खुली नहीं रख सकता है। हमने बजट में इस बार घोषित किया है कि छोटे दुकानदार भी 7 दिन चला सकते हैं, देर रात भी चला सकते हैं। इसका परिणाम ही आने वाला है कि हर छोटा दुकानदार भी एक नए काम वाले को रखेगा। एक एक दुकान पर एक नए व्यक्ति के रोजगार की संभावना होने वाली है और उस दिशा में महत्वपूर्ण काम मैं समझता हूं आने वाले दिनों में रोजगार की दिशा में होने वाला है। चेयरमैन श्री, मैं आप थोड़ी किसानों के संबंध में बात करना चाहता हूं। जब हमने कहा कि क्यों न देश जिसमें किसान हो, प्रोग्रेसिव किसान हो, राज्य सरकारें हो, केंद्र सरकारें हो, हम सब मिलकर के, ये मैं बहुत जिम्मेवारी के साथ इन शब्द प्रयोग को किया हुआ है, सब मिलकर के ये लक्ष्य क्यों न तय करें कि 2022 में किसान की इनकम डबल हो। रजनीताई सावकाश। बैठ जाइए। मैं प्लीज डोंट इंटरप्ट, प्लीज सिट डाउन। मनमोहन सिंह जी जैसा अर्थशास्त्री तो नहीं हूं, लेकिन जिस अवस्था में से पला बड़ा हूं तो गरीब किसानों के नजदीक से देखा है और इसलिए मुझे वो बड़ा ज्ञान तो नहीं है, लेकिन छोटी सी चीजों का पता है। अगर हम सही दिशा में प्रयास करें तो परिणाम। मैं एक हमारे देश में इस विषय के जानकार है श्रीमान MS स्वामीनाथन, उनका एक लेटेस्ट आर्टिकल का कोट मैं कहना चाहता हूं। Seeds have been shown for agricultural transformation and for attracting and retaining youth in farming. The dawn of a new era in farming is in sight. अब किसान की आय 2 गुना हो सकते हैं कि नहीं हो सकते? हम किसान मतलब अगर हम सॉइल हेल्थ कार्ड के काम को लेकर के चले हैं, उसको अगर हम सफलता से लागू करें और किसान सॉइल हेल्थ कार्ड के एडवाइजर के अनुसार अपनी जमीन का उपयोग करना शुरू करें, प्रोडक्टिविटी बढ़ सकती है, इनपुट कॉस्ट कम हो सकती है। आज किसान की मुसीबत यह है कि पड़ोसी ने अगर लाल डिब्बे वाली दवाई डाल दी तो उसको भी लगता है मैं लाल डिब्बे वाली दवाई डाल दूं। पड़ोसी ने अगर पीले डिब्बे वाली दवाई डाल दी तो वो भी पीले डिब्बे वाली दवाई डाल देता है। पड़ोसी ने इतने केजी यूरिया डाल दिया तो वो भी, उसकी जमीन उसके लिए योग्य है कि नहीं है, वो बेचारा उस पर। अगर हम कोशिश करें, हमारी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज, हमारे एग्रीकल्चर ग्रेजुएट्स, सारे लोग इसमें लगे और सॉइल टेस्टिंग का जो काम चला है उसको अगर खेती के साथ सीधा जोड़ करके हम आगे बढ़े, परिणाम ला सकते हैं। दूसरी बात, हमारे यहां हम टिम्बर इंपोर्ट करते हैं। अगर हम हमारे किसानों को, जहां उसकी जमीन की सीमा समाप्त होती है वहां वो 1-2 मीटर जमीन बर्बाद करता है, बाढ़ लगा देता है, 1 मीटर उधर वाले की जाती है, 1 मीटर इधर वाले की जाती है। अगर वो दोनों मिलकर के टिम्बर की खेती करें, पेड़ लगा दें, तो 15-20 साल में परमानेंट इनकम का सोर्स बन सकता है और जमीन को कोई नुकसान नहीं होने वाला है, जमीन को अतिरिक्त फायदा होने वाला है। उस दिशा में काम करते हैं। हम कृषि के साथ फिशरीज, पोल्ट्री, एनिमल हस्बेंड्री, मिल्क प्रोडक्शन, दूसरा वैल्यू एडिशन, इनकम बढ़ाने के लिए
जरूरी नहीं है कि एग्रो प्रोडक्ट ही बढ़े, वैल्यू एडिशन से। अब अभी हमने एक निर्णय किया, कोका कोला कंपनी के साथ हमने दबाव डाला, उससे बातचीत की, लेबोरेटरी में टेस्टिंग करवाई। हमने आग्रह किया कि आप कोका कोला के अंदर 5% नेचुरल ऑरेंज जूस मिक्स करिए। और मुझे खुशी है कि अभी महाराष्ट्र गवर्नमेंट के साथ उनका एग्रीमेंट हुआ और विदर्भ के अंदर जो संतरा पैदा होता है वो संतरा अब कोका कोला के अंदर 5% मिक्स होगा, तो विदर्भ का किसान का संतरा बिकने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। जो हमारे किसान हमें वैल्यू एडिशन की दिशा में प्रयास करना होगा। और इसलिए अगर हम आलू किसान बेचता है तो कम कमाई होती है, लेकिन वेफर बना करके बेचता है तो ज्यादा कमाई होती है। हरी मिर्ची बेचता है तो कम कमाई होती है, लेकिन लाल मिर्ची का पाउडर बना करके बेचता है तो ज्यादा कीमत मिलती है। हम लोगों ने वैल्यू एडिशन पर बल देना शुरू किया है, जिसके कारण हमारे किसान की इनकम में बढ़ोतरी होना पूरी तरह लाजमी है। उसी प्रकार से ब्लू इकोनॉमी, हमारे जो सागर खेडू है, जो हमारे फिशरीज में हमारे फिशरमैन लगे, हमारे समुद्री तट पर सीवीड की खेती पूरी संभावना है। आज दुनिया में फार्मास्यूटिकल के मैन्युफैक्चरिंग में बेस मटेरियल के लिए सीवीड बहुत बड़ी ताकत बनकर उभरा है। हमारे फिशरमैन के परिवार समुद्री तट पर आराम से सीवीड की खेती कर सकते हैं और वो सीवीड की मार्केटिंग और हमारे फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री को हम टाई अप करें, हमारे फिशरमैन की इनकम भी हम बढ़ा सकते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि हम जो सोचते हैं कि एग्रीकल्चर सेक्टर में हम किसानों की आय बढ़ा नहीं सकते, ये निराशा का कोई कारण नहीं है। अगर हम वैज्ञानिक तरीके से उसी प्रकार से नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट, आज नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट के द्वारा, ई प्लेटफॉर्म के द्वारा किसान अपने गांव में बैठ करके ये तय कर सकता है कि अगर महाराष्ट्र के अंदर उसकी पैदावार की कीमत ज्यादा है, वहां बेच सकता है। 14 अप्रैल बाबा साहब आंबेडकर की जन्म जयंती पर ये सरकार इसको लॉन्च करने जा रही है। किसान अपनी जहां ज्यादा कीमत मिलेगी वहां मार्केट में जाने के लिए उसको सुविधा मिलने वाली है। कहने का तात्पर्य यह है कि हम किसान की आय, हमारे यहां दुनिया में हनी का बहुत बड़ा मार्केट है, लेकिन भारत में हमारे कृषि क्षेत्र में हनी बी को वैज्ञानिक तरीके से कोई प्रयास नहीं हुआ, रजिस्ट्रेशन तक अवेलेबल नहीं है। हमने इसका बल दिया है। अगर उस पर हमारा किसान काम करता है और हनी बी को बिगड़ने का सवाल नहीं होता है, लंबे अरसे तक रहता है, हमारे किसान की इनकम में वो अतिरिक्त बढ़ोतरी कर सकता है। हमने किसान की इनकम बढ़ाने के लिए और पहलुओं पर बल देने की दिशा में हम प्रयास कर रहे हैं। जितना किया है उसको और अधिक करें, इस रूप में हम करेंगे, तभी इस देश को। अभी मैं छत्तीसगढ़ गया था, मैंने एक मां के पैर छुए, आदिवासी मां, पढ़ी लिखी है, 90+ उम्र है। उस मां ने अपनी 3 बकरियां बेच करके टॉयलेट बनाया। उस गांव में वो पहली महिला थी जिसने टॉयलेट। हम लोगों के लिए इससे बड़ा इंस्पिरेशन क्या हो सकता है? और इसलिए मैं चाहूंगा इसको सरकारी कार्यक्रम, पक्ष का कार्यक्रम, ये सरकार वो सरकार की सीमाओं में न बांधे, उसको देश हित के लिए सोचे, और उसको अगर हम बनाएंगे तो मैं समझता हूं कि बहुत अच्छा होगा। कल हमारे सीताराम जी जो उनका बेसिक फिलॉसफी है उसको कल प्रकट कर रहे थे कि इतने एग्जेम्पशन दिखना फला, पता आंकड़ा कहां से लाए वो तो भगवान जाने। हाँ, वो आंकड़ा में ढूंढा, मुझे मिला नहीं, मुझे बाद में दिखा देना जी वो आंकड़ा। लेकिन मैं बताना चाहता हूं, मैं वो आंकड़े की जरा बताना चाहता हूं। ये जो टैक्स एग्जेम्पशन है, जरा हम देखें, $10,000 क्या हम उसका विरोध करेंगे? 5800 करोड़ रुपया एग्जेम्पशन किसके लिए? चीनी के लिए। शरद राव के बगल में बैठे, साथ में समझा देंगे आपको। 19,120 करोड़ रुपए एग्जेम्पशन किसके लिए? जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड,
उनके उद्योगों के लिए, नॉर्थ ईस्ट के लिए, क्या हम उसका भी विरोध करेंगे क्या? मैं समझता हूं कि कभी कभार बारीकियों में जाएंगे तो हमें पता चलेगा कि हमारे जिन बातों को लेकर के आपको चिंता हो रही है, यही सरकार है। कल अरुण जी ने बड़े विस्तार से बताया और फाइनेंस की चर्चा होगी तो बताएंगे कि हमने टैक्स किस पर लगा रहे हैं और टैक्स से मुक्ति किसको दे रहे हैं। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। और इसके लिए और जो चीजें हमें विरासत में दी है, कभी आपने बाहर से समर्थन करके सरकारें चलाई, उसने जो विरासत में दी है, आज उसी को सफाई करने में हमारा दम उखड़ रहा है। और इसलिए मैं समाप्त करने से पहले एक मशहूर शायर निदा फाजली की जो बात है, अभी अभी उनका स्वर्गवास होगा, उनकी बात कहकर के मेरी बात मैं समाप्त करूंगा। सफर में धूप तो होगी, सफर में धूप तो होगी, जो चल सको तो चलो। सभी है भीड़ में, सभी है भीड़ में, तुम भी निकल सको तो चलो। सफर में धूप तो होगी, जो चल सको तो चलो। सभी है भीड़ में, तुम भी निकल सको तो चलो। किसी के वास्ते, किसी के वास्ते राहें कहां बदलती है। किसी के वास्ते राहें कहां बदलती है। तुम अपने आप को खुद ही बदल सको तो चलो। यहां किसी को कोई रास्ता नहीं देता, यहां किसी को कोई रास्ता नहीं देता। मुझे गिरा के अगर तुम संभल सको तो चलो। मुझे गिरा के तुम संभल सको तो चलो। यही है जिंदगी, यही है जिंदगी। कुछ ख्वाब, चंद उम्मीदें, इन्हीं खिलौने से तुम भी बहल सको तो चलो। सफर में धूप तो होगी, जो चल सको तो चलो। सभी है भीड़ में, तुम भी निकल सको तो चलो। बहुत बहुत धन्यवाद। झी 24 तास रहा एक पाऊल पुढे।